नमस्कार, मैं BBS यादव। आज हम कंटिन्यू रखते हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पे। आपको ये समझना होगा कि डेमोक्रेसी है हिंदुस्तान में। आज़ादी के बाद जब संविधान बनाया गया तो संविधान में ये व्यवस्थाएं रखी गई कि हम भारत के लोग से शुरू होने वाला ये संविधान कि भाई बराबर की पावर है। और ये बड़ी पंचायत जो है, जिसे पार्लियामेंट कहते हैं, इसमें वही लोग भेजे जाएंगे जो आम इंसान, आम भारतीय द्वारा चुने जाएंगे और उनके हिसाब से जो चुना हुआ व्यक्ति है वो पार्लियामेंट में जाएगा और वो सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिलके प्रधानमंत्री और मंत्रियों की को चूज़ करेंगे और जो मेजॉरिटी में आ जाएगा। तो ये उस टाइम कांग्रेस पार्टी थी ऐसी जो बिना चुनाव के सत्ता ट्रांसफ़र जब हुआ अंग्रेज़ों से जवाहरलाल नेहरू को, तो ये व्यवस्थाएं कुछ लोगों ने अपने हिसाब से कर ली जो उस टाइम एक्टिव थे। कांग्रेस के कुछ नेता एक्टिव थे, उसमें महात्मा गांधी ने ये जोर दिया कि भाई जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया जाए। और उस समय तक जितने क्रांतिकारी लोग थे, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे, वो जा चुके थे। और बात आ गई जिन्ना पे और जो है जवाहरलाल नेहरू पे। तो देश का बंटवारा बेसिकली तो आपकी यूरोप में ये डिसाइड हो ही गया था अंग्रेज़ों के यहाँ कि भाई अगर ये नहीं मानते हैं आपस में तो देश को डिवाइड कर दो। और जिन्ना को मनाने की कोशिश की, महात्मा गांधी ने जोर दिया कि भाई जवाहरलाल नेहरू को ही बनाना है। तो जिन्ना से बनती नहीं थी महात्मा गांधी की बिल्कुल भी, क्योंकि जिन्ना महात्मा गांधी से सीनियर था, वो बड़ा वकील था जिन्ना। तो क्योंकि मुस्लिमों की संख्या थोड़ी थी, इस वजह से मुस्लिमों में ये आक्रोश हुआ कि भाई हमें दबाया जा रहा है। तो जो रूढ़िवादी मुस्लिम थे उन्होंने जिन्ना को अपना नेता मान के उसे आगे कर दिया। वैसे बेसिकली जिन्ना सेकुलर आदमी था, वो हिंदुस्तान को डिवाइड नहीं करना चाहता था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी की मर्जी थी कि भाई प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ही बनाया जाए। तो ये व्यवस्था, मतलब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि डेमोक्रेसी में भी शुरुआत से मन मर्जी चली कुछ लोगों की। कहने को तो संविधान है, और क्योंकि जनता शून्य में थी, पब्लिक जो है, जब भी अंग्रेज़ों ने शासन किया, मुग़लों ने किया या सुल्तानों ने किया, जिसने भी शासन किया, जनता हमेशा उस सिरे पे चली जाती थी जहाँ से उसमें पावर नहीं होती, एक्शन नहीं कर सकती थी, ना अपना कुछ भी डिसीजन ले सकती थी, क्योंकि जिसके हाथ में तलवार थी वो शासक था और वही टैक्स लगाता था, वही सिस्टम बनाता था। ये तब तक तो रहा, पहले सुल्तानों का राज रहा, फिर बादशाहों का, मुग़लों का राज रहा, उसके बाद अंग्रेज़ों का राज आया और उसके बाद ये डेमोक्रेसी आई है। तो डेमोक्रेसी में जो लोग पावरफुल थे, वही लोग जो एजुकेटेड थे, वकील थे, एडवोकेट थे, अच्छे घरों में से थे, उन्हीं में से सक्रिय हुए कुछ लोग और उन्होंने जनता को, मतलब जो है, अपने मोहपाश में बांधा और सत्ता शुरू हुई। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए। करप्शन का जो मामला है, करप्शन की बात है असल में आज जो हम बात करेंगे। करप्शन, अंग्रेज़ तो थे करप्ट और सिस्टम भी था उनका। करप्शन के साथ साथ सिस्टम भी था। सभी लोगों को सत्ता चाहिए थी। उससे पहले मुग़ल और उससे पहले सुल्तानों का राज था, तुगलक वंश था, लोधी वंश था और खिलजी वंश था। तो वो सारे के सारे जो लोग थे, मतलब अपना आधिपत्य रखते थे और जनता को अपने अंडर कर लेते थे और टैक्स वसूल करते थे और सुविधाएं भी कुछ लोग देते थे अपने हिसाब से। हिंदू मुस्लिम दोनों ही थे देश में। और उसके बाद अंग्रेज़ों ने आके उसी हिसाब से, अंग्रेज़ों का एक सिस्टम अलग था, वो पढ़ा लिखा सिस्टम था, पहले वाले बादशाहों की तरह नहीं था। इन्होंने जो रूल रेगुलेशंस लागू किए, जो
जितने भी रूल बनाए, किसी अगर गरीब के खिलाफ अत्याचार हो रहा है तो उन्होंने उसको दबाया अंग्रेज़ों ने, और उसके लिए एक्ट बना दिए। महिलाओं के खिलाफ जो दमन के अत्याचार के जो एक्ट थे वो ख़त्म किए, ब्राह्मणों का आधिपत्य ख़त्म किया, और दलितों को एक पावर दी, गरीबों के साथ न्याय किया। लूटा भी अंग्रेज़ों ने, लेकिन अंग्रेज़ों ने देखिए इंजीनियरिंग कॉलेज, हॉस्पिटल्स, शिक्षा संस्थान और बहुत सी चीज़ें दी। और उस टाइम के हिसाब से अंग्रेज़ों ने डाकतार व्यवस्था है, कितनी ही चीज़ें, रेलवे आपकी हो गई, आर्मी हो गई, और एयरफोर्स इवन हो गई, आपका पुलिस का जो मामला था वो सिस्टम में जोड़ा। ये सब चीज़ें पहले नहीं थी। तो अब ये जो पढ़े लिखे जो लोग, जो अच्छे घरों के लोग थे, अंग्रेज़ों के साथ मिलके जो है जिन्होंने बैरिस्ट्री की और सारी चीज़ें, वो सब लोग जो पढ़ाई लिखाई एक ऐसी चीज़ है, वो पावरफुल लोग थे, अच्छी फैमिली के थे। तो आम जनता में से, गरीबों में से कुछ लोग भी निकल के नहीं आए जो सत्ता में शामिल हों। सत्ता में वही शामिल हुए जो प्रभावी थे। महात्मा गांधी जैसे लोग बिरला हाउस में ठहरते थे, और उसी हिसाब से जनता को ये समझते थे कि ये जनता तो ऐसी है कि ये तो दयनीय स्थिति में है, और सब मेरे पास आएंगे, मैं महान हूँ, मैं ही सबके साथ न्याय करूँगा। तो आम आदमी एजुकेटेड नहीं था, एजुकेशन पहुंचा नहीं था। अंबेडकर आए आम घरों से, और उन्होंने, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और अच्छे स्टूडेंट थे, तो उन्होंने इन स्थितियों में पढ़ने के बाद जो है अंग्रेज़ों ने उसका साथ भी दिया, और उन्होंने दमनकारी नीतियाँ जो हैं जो दलितों के खिलाफ थी, वो अंबेडकर ने उन्हें ख़त्म करवाने में भी बड़ी हेल्प करी। लेकिन अंबेडकर को इन सब लोगों ने दबा लिया। कांग्रेस के जितने ये नेता थे, नेहरू और ये सब, पटेल वगैरह सब, इन्होंने अंबेडकर को दबाया और उसको उभरने नहीं दिया। अगर अंबेडकर के पास, क्योंकि संख्या भी, क्योंकि दलितों की स्थिति ये बताती है कि किसी भी कानून मंत्री तो बनाया अंबेडकर को, लेकिन वो उससे ऊंचे पद के लायक थे अंबेडकर। और उन्होंने जितनी जो संविधान बनाया है उसमें सबके साथ न्याय की स्थिति रखी है। जो दबे कुचला समाज था, जो दलित लोग थे, पिछड़े लोग थे, उनको उनकी व्यवस्था संविधान में अंबेडकर ने की। अब रहती है बात बेईमानी की, तो बेईमानी तो ऊंचे स्तर पे जहाँ जहाँ कुर्सियाँ थी और जहाँ जहाँ पावर थी, लोग बेईमान शुरू से ही थे, ऑफिसर्स बेईमान थे, नेता थोड़े ठीक थे पहले, ये इतने बदमाश नहीं थे। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है, जब देश 75 साल में आ गया है, तो आज तो नेता का मतलब जो है चोर है। अब जितनी पार्टियां बनी हैं, जितने भी हैं, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, या ये लालू मुलायम हो, मायावती हो, या फिर आपका नॉर्थ इंडिया को छोड़ दो तो अब ममता बनर्जी है, जैसे कोई राव है तेलंगाना में, और आपका उड़ीसा में जो है पटनायक का लड़का, बीजू पटनायक का, नवीन पटनायक, और आपका तमिलनाडु में, ये सब पावरफुल लोग हैं, और ये लोग व्यवस्था अपने हिसाब से चलाते हैं, और परिवार जो है उसी हिसाब से राजकुमारों की तरह इनके बच्चे पलते हैं। और जनता में देखिए, एक आम आदमी, अब जैसे केजरीवाल ने एक ड्रामा शुरू किया अन्ना के साथ मिलके, तो पावर में आ गया दिल्ली में, और शुरू में चंदा वंदा ये सारी चीज़ें करके लास्ट में अब 2 बार से सीएम हैं, तो पैसे का बंदोबस्त ठीक हो गया, और करप्शन शुरू हो गई। एक एक एमएलए केजरीवाल का करोड़ोंपति हो गया, जो बिल्कुल जीरो में था। लोग खड़े ही नहीं होना चाहते थे केजरीवाल की पार्टी से, लेकिन ड्रामा करके लोगों पे इम्प्रेशन मार के लोग बेवकूफ़ बने। और कांग्रेस में, क्योंकि शीला दीक्षित ने भी काफ़ी बेईमानियाँ करी कांग्रेस के टाइम में। विकास की बात करते हैं, ये तो अनएंडिंग प्रोसेस है विकास, तो ये तो होता ही रहता है हर सरकार में। मतलब जो है योजनाएं बनती हैं, सारे ऑफिसर्स तकरीबन, आप ये देखो आईपीएस आईएएस ऑफिसर सारे के सारे तकरीबन, कुछ 1-8% ऐसा होगा जो ठीक होगा, बाकी सारे के सारे करप्ट हैं। कई 100 करोड़ के मालिक हैं कई ये सब लोग। और नीचे के, जो नीचे इंस्पेक्टर लेवल पे होता है, ये कोई और इनकम टैक्स विभाग को देख लो आप, जो है आजकल तो ईडी का बड़ा जोर है, उसके ऑफिसर्स छापा मारते हैं, गवर्नमेंट ने खुला हाथ दे रखा है, और वो अपने पर्सनल तौर पे उनके ऑफिसर सारे ईमानदार हैं, ये बेईमान हैं, सॉरी ईमानदार कह रहा हूँ। वो लोग सारे के सारे लूट माट कर रहे हैं खूब। जितने भी डिपार्टमेंट हैं आपके, सेबी है, सेबी का ये जैसे अभी ये घोटाला हुआ है, ये बहुत बड़ा, ये अडानी का, जिसमें उसके शेयर गिर गए हैं और सारी चीज़ें खुलासा किया है उसने, हिडनबर्ग ने, तो उसमें सेबी का कोई एक्शन ही नहीं है। सेबी बिल्कुल सरकार की जेब में, और प्रधानमंत्री तक
बात जाती है, क्योंकि अडानी के जितने भी फेवर की बातें हैं वो प्रधानमंत्री मोदी ने ही की हैं। और उधर राहुल गांधी और ये उसकी मम्मी जो है वो इस सोच में है कि भाई हम सत्ता में आ जाएंगे, जबकि उनके वोट ही नहीं है। उन लोगों ने बैकवर्ड, वो जो ओबीसी के लोग हैं उनका कभी फेवर ही नहीं किया, जो कि 52 से 60% है। तो कांग्रेस ने अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। शुरू से ही ये बेवकूफ़ बनाते रहे हैं। मंडल आयोग आया, उससे पहले इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू मंडल आयोग आने नहीं दिया। उससे पहले काका कालेलकर की जो का कमीशन था उसको नेहरू ने दबाए रखा, इंदिरा ने दबाए रखा। और उसके बाद जो है जब वीपी सिंह के टाइम में जब मंडल आयोग घोषित हुआ तो 60% लोगों के साथ ये न्याय था, क्योंकि जो कि बहुत ही एजुकेशन में और जो है हर पोजीशन में डाउन थे, नौकरियों में डाउन थे, उनको एक न्याय मिला। और उसको इनकी एक वकील थी इंदिरा साहनी थी, और उसने जो है कोर्ट में जाके कांग्रेस के कहने पे वहाँ पे कोर्ट में डाला और इसको 49.5% या जो भी इनका कर दिया, और 50% में जो बाकी बचे हुए 15% लोग हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद नौकरियां भी इन्होंने, आरएसएस ने सोच लिया था कि नौकरियां ख़त्म कर दो, ये ओबीसी और एससी एसटी के लोग, रिजर्वेशन ही नहीं रहेगी तो क्या ये क्या कर लेंगे। तो वो सारी चीज़ें व्यवस्थाएं इन्होंने उसी हिसाब से करी हैं। और जो इनके लोग हैं उनको आगे बढ़ाया है। बिजनेस मैन जितने भी बड़े हैं, अडानी अंबानी वगैरह, उनको आगे बढ़ाया है। सारे प्राइवेट कर दिए, डिपार्टमेंट सब बेच दिए हैं, नौजवानों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। और देश में बेरोज़गारी की स्थिति बड़ी भयावह है, और बेईमानी की स्थिति बहुत भयावह है। बेईमानी हर स्तर पे, मतलब बेईमानी है, ना कोई चेक है ना कुछ है। ये डिपार्टमेंट साले सोए हुए हैं सारे के सारे। और बाकी आपके सरकार जो है पिक एंड चूज़ करके जिनके खिलाफ़ केस करती है उनके लिए काम, उनके खिलाफ़ ये काम करते हैं, बाकी किसी को भी नहीं। मैंने देखा है कि बहुत ही बेईमानी हो रही है पूरे देश में, बुरा हाल है। जितने भी काउंसलर बने हैं, एमएलए बने, दिल्ली की मैं बताता हूँ आपको कि उनकी करोड़ों की संपत्ति हो गई है, और आम जनता को सुविधाएं मिलती ही नहीं हैं, बड़े परेशान हैं लोग। और इसके लिए एक नई मुहिम होनी चाहिए, क्रांति होनी चाहिए, एक नया कुछ ठीक लोग मिलें और इनको उजागर करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि वो सत्ता में आएँ, लेकिन एक विंग बननी चाहिए जो सबसे जवाब तलब करे, और उसमें बहुत लोग जुड़ें, आम जनता जुड़े, सब जिनको सुविधाएं नहीं हैं, जिनको नौकरियां नहीं हैं, जिनके खिलाफ़ भ्रष्टाचार हो रहा है और काम नहीं होते, उन सबको जुड़ना चाहिए। एक बॉडी हम बनाने की सोच रहे हैं जिसमें कि सभी बेरोज़गार नौजवान भी जुड़े और आम जनता भी जुड़े। आम जनता जो बहुत दुखी है, वो परेशानियां झेल रही है, महंगाई झेल रही है। महंगाई किस तरह से 2-3 गुना बढ़ाई है, ये सब जालसाजी है पूरी, और इसमें षड्यंत्र हुआ है। ये महंगाई एकदम बढ़ाई है बीजेपी के गवर्नमेंट ने, और कोई बोलने वाला नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं। महंगाई रोकी नहीं इन्होंने, और दिन भर बातें करना, मन की बात और ये सारी चीज़ें। तो इसके लिए ज़रूर कोई अंकुश लगाने के लिए, क्योंकि इनके लोग जो हैं वो महंगाई के लिए से लाभान्वित हो रहे हैं। महंगाई से सब चीज़ें बढ़ी हैं, तो उनके स्टोर में जो सामान पड़ा हुआ था वो इन्हें फ़ायदा हुआ। खूब अच्छी तरह से जनता को लूटा जा रहा है। जीएसटी का मामला है, जीएसटी का जो टैक्स लगा रखा है वो बहुत लोगों पे लगा रखा है। आम आदमी की नौकरी तो है ही नहीं, वो छोटे मोटे काम करता है, उसमें उसको पीड़ित करते हैं। और बेरोज़गारी की स्थिति है आपकी, और महंगाई की स्थिति है, और सब तरह से बुरा हाल है पब्लिक का। और इसमें ज़रूर मेरे ख्याल से, और जनता बिल्कुल ढीली हो गई है। मतलब जो है वो अन्ना आंदोलन में एक ड्रामा शुरू हुआ था, वो केजरीवाल अपना ले रहा है, उसमें एलजी साहब जो है अपने उनमें उन्हें अच्छा उस पर एक्शन कर रहे हैं उस गलत बात के लिए, तो वो तड़प रहा है और मेयर बन नहीं पा रहा। मेयर बनाने का इनका पर्पज़ वही है, आप इसको चेक कर लेना कि जब भी वो काउंसलर इसके जीत के आए हैं वो अभी से शुरू हो गए पैसे मांगने, और वो जब मेयर इनका बनेगा तो इन्होंने लूटमार ही करनी है। पहले बीजेपी वाले सब लोग करते रहे हैं 15 साल तक, उससे पहले कांग्रेस ही करते रहे हैं। और एक आदमी को मैं जानता हूँ, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन राम बाबू शर्मा, और एक वो गोयल, जो आज़ादपुर गांव का गोयल है, वो भी स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन था। ये करोड़ों, वो केजरीवाल की पार्टी में आ गया है, पैसे दिए होंगे और वहाँ आ गया है वो, और उसके खिलाफ अभी पीछे टिकट बांटने में पैसे लेने का भी आरोप लगा था। जितने भी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बनते हैं, स्टैंडिंग कमेटी पावरफुल होती है, तो उसमें ये लोग दबा के पैसे कमाते हैं। और वो बहुत कमेटियाँ हैं कॉरपोरेशन में जो पावरफुल हैं और जिनमें पैसे का लेन देन मोटा होता है। और पीछे इनके कांग्रेस के काउंसलर भी, कुछ औरतें जेल गई थी, एक आदमी की हत्या कर दी थी एक काउंसलर की, वो किसी चेयरमैन ही था किसी का। ये कौन सी वो जो आपकी कमेटी है उसकी, वो क्या नाम आपका, टैक्स वसूलते हैं ये जो,
क्या कहते हैं उसे, जो चुंगी वाला मामला है उसका वो चेयरमैन था, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, पंडित था शायद। उसमें 2 औरतें फंसी थी काउंसलर, जिन्होंने उसे मरवा दिया था, और वो केस भी गोलमोल हो गया, वो जेल चली गई थी। तो इनके जब पत्ते उखाड़ोगे तो आपको बहुत ही अंदर गंदगी मिलेगी। सारे ये सब लोग गड़बड़ लोग हैं, और जनता जो है इन्हें जिताती है इसलिए कि ये लोग कमाएं पैसे, करप्शन करें, काम कुछ होना नहीं। लेकिन काम काम जो करना है वो तो होना नहीं है। सारे काम जो हैं, जैसे कर्मचारियों को तनख्वाह देते हैं, कर्मचारी अपने पार्कों की व्यवस्था है, साफ़ सफाई की व्यवस्था वो सब देखती है जो है कर्मचारियों की टीम, और उनकी तनख्वाहों में दिक्कत हो जाती है कभी कभार। जितने अनसाइज कंस्ट्रक्शन होते हैं दिल्ली में रोज़ हो रहा है, और एलजी के सख्त आदेश हैं कि अनसाइज नहीं होना चाहिए। अभी महरौली में तोड़फोड़ हुई, तो कहीं भी आप रजिस्ट्रार में चले जाओ, डीडीए में चले जाओ, एमसीडी में चले जाओ, सब जगह बिना पैसे दिए काम ही नहीं होता। दिल्ली पुलिस को अभी का एक ऑर्डर हुआ था कमिश्नर पुलिस के यहाँ से, उन्होंने कहा था कि भाई कोई भी पुलिस का आदमी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन या किसी भी चीज़ में पैसे लेने नहीं जाएगा, पहुँचेगा ही नहीं वहाँ जब तक एमसीडी या डीडीए की तरफ से कोई आदेश नहीं आ जाता। लेकिन सब एसएचओ पैसे कमा रहे हैं, जहाँ भी गड़बड़ है सब जगह। अब ये चेक करे कौन? ये सारी चीज़ें दिक्कतदायक हैं। करप्शन को रोके कैसे? दिल्ली की व्यवस्था ख़राब है, काम करते नहीं, कूड़े के ढेर पहले इन्होंने 15 साल लगा रखे थे, अब ये क्या करेंगे देख लेना। वो कूड़े के ढेर क्या, वो पीछे सिसोदिया लगा हुआ था ड्रामा करने कि जी मैंने मशीनें लगा दी हैं, कूड़े के ढेर कम करने शुरू कर दिए कर दिए। वो थोड़े दिन तो चला है, उसके बाद अपने भाई साहब सो गए। वो सिसोदिया बहुत मकार आदमी है, करप्ट आदमी है, उसके कई जो लोग हैं एमएलए वह सारे चोर हैं, और ये लोग भी वही निकले जो बाकी पहले थे, वो वैसा ही हिसाब है। अब कांग्रेसी तो अपने दाने गिन रहे हैं, यहाँ पे एमएलए जो है केजरीवाल के जीतते हैं, बीजेपी को वोट मिलता है, बीजेपी का वोट यहाँ फिक्स है। जो जिस तरह का भी मिडिल क्लास का वर्ग है, जो बनिया और पंजाबी और पंडित बीजेपी को यहाँ देते हैं, एमपी तभी उनके जीत जाते हैं, कि समझ है नहीं किसी को भी कोई। और उसके बाद केजरीवाल वाले एमएलए जाते हैं, जी केजरीवाल इसमें काम करेगा अच्छा, वो उसमें करेगा। उसमें गरीब लोग जो कांग्रेस को पहले देते थे, जिनको केजरीवाल खिलाफ़ बोलता था, रिजर्वेशन के खिलाफ़ बोलता था केजरीवाल, और वो रिजर्वेशन वाले लोग ही अब इसको पानी और बिजली और बसों में फ्री यात्रा की वजह से वोट देते हैं। तो सारी व्यवस्था अवेयर करनी, बहुत अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, तभी लोग, एक टीम ज़रूर बनाई जानी चाहिए, और जो आपको सुविधाएं मिलनी चाहिए जनता को, वो करप्शन के हटने के बाद ही अच्छे ढंग से मिल पाएंगी। और इसमें ज़रा चर्चा भी होती रहनी चाहिए, और जो है एक्शन भी होना चाहिए। बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।